नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक मामूली सी मजदूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूली सी मजदूर की बेटी हूँ मैं। मुझे बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं। बस इसी बात से बारात से डर लगता है। मोहतरम हजरात, सामीईन और सामिआत और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम और मेरी अजीज साथियों, इस वक्त मेरा मौज़ू हमारे माशरे का वो नासूर है जिसने जिंदगी की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है, कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। हदीस शरीफ में है, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जिल्लत रुसवाई के सिवा कुछ न देंगे। और जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा, ऐसे शख्स को फक्र फाका और दंतस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। पहले तो अहले इल्म करे इस पर खुद अमल, पहले तो अहले इल्म करे इस पर खुद अमल, फिर कौम को बताए हकीकत जहेज की। आसान क्यों न होंगी गरीबों की शादियाँ, आसान क्यों न होंगी गरीबों की शादियाँ, और बाबुजर छोड़ दे चाहत जहेज की। मोहतरम सामिआत, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे माशरे में जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनक ज़र बनकर की सुर्खियां छपती है कि फला शौहर ने ससुराल वालों से हीरो होंडा न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया है। फला शख्स ने मजीद जहेज का मुतालबा पूरा न करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। मोहतरम सामिआत, अखबारात की सुर्खियां अभी गैरों कौमों के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस की तरफ तो हमारे इस्लामी माशरे के अंदर भी ये बीमारी फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए भेंट चलने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, कहीं शबनमो फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से कह रही इस्लामी शरीयत किताब और वाज़ों के बजाय अमल में आ जाए। गुर्बत गरीब बाप की देखी न जा सकी, गुर्बत गरीब बाप की देखी न जा सकी, इंसानियत की चीख भी रोकी न जा सकी। टीवी की एक कमी थी बस उसके जहेज में, टीवी की एक कमी थी बस उसके जहेज में, बेटी की इसलिए डोली न जा सकी। मेरी पर्दा नशीब माँ और बहनों, औरत अल्लाह ताला की जानिब से अता करता वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रानाई बख्शी। उसी औरत के दम से नजारों में खूबसूरती पैदा हुई। उसी मासूम कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया। मगर उन तमाम बातों के बावजूद जुल्म व सितम की तारीख शाहिद है कि इस दारे फानी में जितने मजालिम बरपा हुए हैं उसमें ज्यादातर सिर्फ नाजुकी पर किए गए हैं। इस बेरहम समाज ने औरतों को जिस नजर से देखा है वो निहायत ही काबिल मजम्मत है। तारीख आलम दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है कि कभी हजरत मरियम को दुनिया वालों ने मुहत्तम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया, तो कभी अरब के जाहिल लोगों ने बेटे को पैदा होने पर जिंदा दरगोर कर देते थे। मेरी पर्दा नशीब माँ और बहनों, इंसानी आज भी औरतों के अरमानों को खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा की जमीन इतनी वुसअत और कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि जब लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींदें हराम हो जाती हैं। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसे लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ी उड़ती हुई निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चाह में गोइयां होती है। वालिदैन इस गुलाब को सजाने के लिए जब किसी लड़की की तलाश करते हैं तो जहेज का मुतालबात उनके इरादों को वही मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी हज़रत फातिमा का अक़द मसनून किस अंदाज से किया था कि जिस्म पर जो चादर थे उसमें भी 16 पैबंद लगे हुए थे।
और बिनते रसूल होने के बावजूद पैदल पैशन खुदा हजरत कल्लार रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना हो गई और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की और 2 मटके पर अली मुर्तजा को पेश किया जा रहा था। आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है। इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। लड़के का जन्म हो तो ये कहते हैं फख्र से, लड़के का जन्म हो तो ये कहते हैं फख्र से, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का। लड़के के वालिदैन तो कहते हैं नकद से, लड़के के वालिदैन तो कहते हैं नकद से, टीवी फ्रिज तो आम है हिस्सा जहेज का। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। हजरत अली खातून जन्नत हजरत फातिमा के शौहर थे। इसी पर बस नहीं, सबसे बड़ी नेमत कि हजरत अली सहाबी रसूल थे। उन तमाम खुसूसियात के बावजूद न जहेज का मुतालबा किया, न बारात लेकर रवाना हुए, न ढोल बाजे की धूमधाम मचाई, इसलिए कि शरीयत उन तमाम चीजों से मना किया है और शादी ब्याह में हर किस्म की जिम्मेदारी मर्दों पर रखी गई है। हजरात, आइए हम इस बात का अहद करें कि इस मलगूज जैसी जहेज को मिटाकर दम लेंगे। ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी हैं तलवार भी हैं बातिल को मिटाकर दम लेंगे, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।